देखिए प्लांटेशन ड्राइव का ये हमारा पहले से ही इरादा था कि हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे 21 मार्च को, जो कि नवरोज़ भी होता था, उस दिन हम ये हर डेस्टिनेशन पे प्लांटेशन ड्राइव किया। कल हम नहीं कर पाए कुछ कारण की वजह से, लेकिन आज हमने शुरू किया है। आज टीआरसी में, आज ये ज़बरवन पार्क में भी होगा, और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं हमने सारे ATOs को डायरेक्ट किया है कि हर जगह से प्लांटेशन ड्राइव हो जाए। कि कश्मीर जो है ये अपनी खूबसूरती के वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके लिए हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है फॉर अवर क्लाइमेट। जैसे कि हम दिन ब दिन ये सोच रहे हैं कि हमारे विंटर्स डिले हो रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रहा है, और जो कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल है, ऑक्सीजन है। और दुनिया भर में क्योंकि ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमने एक इरादा लिया है कि हम पूरे डेस्टिनेशंस पे एक प्लांटेशन ड्राइव किया जाए ताकि हम ट्रीज़ को कंजर्व कर सकें। सर, आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर आने वाले दिनों में ट्यूलिप गार्डन भी खोला जा रहा है, तो किस पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा टूरिज्म को? क्या ये अपेक्षा की जा रही है कि टूरिज्म फ्लो हो जाएगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के टूरिज़्म पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, चाहे वो महाकुंभ हो या डिलेड स्नोफॉल हो। अगर आप इस टाइम भी किसी भी होटलियर से आप गुलमर्ग में पूछेंगे या श्रीनगर में पहुँचेंगे, फॉर डैट मैटर, कुछ दिन पहले आई वॉज स्पीकिंग टू होटलियर्स फ्रॉम सोनमर्ग। उन्होंने कहा कि सर, ये पहला विंटर है जिसमें हमारा ब्रेक क्यों हुआ है बिकॉज ऑफ द इनाग्रेशन ऑफ द टनल जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। इस टाइम भी अगर आप चाहे तब ताज की बात करें, रेडिसन कलेक्शन की बात करें, या जो 4 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टी श्रीनगर की बात है, मोर देन 80% 90% ऑक्यूपेंसी है, जबकि अभी टूलिप गार्डन खुला नहीं है। और अगर आप गुलमर्ग जाएंगे, हमें अभी जो खेलो इंडिया करना पड़ा, मतलब वी नो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज फॉर अस टू गेट द रूम्स। फुली होटल जो है फुली ऑक्यूपाइड है। गुलमर्ग में तो 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। पहलगाम जो कि समर डेस्टिनेशन हुआ करती थी, वहाँ पे भी अगर आप होटलियर से पूछेंगे, वहाँ पे भी आप 70-80% ऑक्यूपेंसी है हमारे। दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो हमारी जो रूम कैपेसिटी, इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सर, चिनार टैगिंग हो रही है, चिनार यहाँ पे जो जियो टैगिंग हो रही है चिनार ट्रीज पे, तो आपको लगता है नेचुरल सीनरी को ये बचा रही है और ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे होनी चाहिए? एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कैसा ये इशू है? देखिए मैम, चिनार जो है ये हमारा एक हेरिटेज है, इसको बचाना, इसको प्रिजर्व करना, ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। अगर इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टैगिंग करा, इट्स ए वेलकम स्टेप। चिनार को प्रिजर्व करना, चिनार को बचाना, क्योंकि हमारा हेरिटेज, इसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू। अब हमारी जो कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेचर। तो हमारी सारी इंडस्ट्री बेस्ड ऑन नेचर है, तो नेचर को प्रोटेक्ट करने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। तो इसी के लिए हमने आज इनिशिएटिव लिया है प्लांटेशन ड्राइव इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो ये प्लांटेशन ड्राइव वी cannot alone cover entire Srinagar or Kashmir into plants with plants. So it's just an initiative, and we want to send a message across that how important plantation is, how important trees are for us, and how important the nature is for us. So it is very essential to understand that our tourism industry, our economy is directly related with nature, and if we lose the nature, we cannot get it back. The destruction will be irreversible. So you have to understand, हमने जागना है, हमने एग्रेसिव प्लांटेशन ड्राइव करनी है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना है, हमने थॉटफुल डिलिब्रेशंस करनी है, ताकि हर एक स्टेक होल्डर, पहले हमें स्टेक होल्डर्स को समझना है कि वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। स्प्रिंग आ रहा है और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर टूलिप गार्डन भी खुलने जा रहा है, तो क्या उम्मीद है टूरिज्म बढ़ने की? तो कैसे देखते हैं? डेफिनेटली टूलिप गार्डन के खुलने से हमारे पास टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ने वाला है, एंड वी आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। वी ऑप्टिमिस्टिक दैट टूरिज्म विल इंक्रीज, बट एट द वेरी सेम टाइम वी वांट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म टू बी प्रैक्टिस्ड, कार्बन फुटप्रिंट्स टू बी इंश्योर्ड एंड केप्ट इन माइंड, ताकि हम एक ही डेस्टिनेशन पे, गुलमर्ग, पहलगाम, इन्हीं 2 डेस्टिनेशन पे ना कंसंट्रेट करें, नई डेस्टिनेशंस को ओपन करें और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करें। तक इन ड्राइव्स का सवाल है। हमने रिसेंटली एक ड्राइव कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन ने भी की निगिल लेक में। ऐसी ड्राइव खाली टूरिज्म सेक्टर को ही नहीं करनी चाहिए, जो इसके साथ लोग जुड़े हैं, हर एक शहरी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का कंसर्न है, खाली टूरिज्म का कंसर्न नहीं है। जो आजकल देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं, हमारी वेटलैंड्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो इसमें ज़रूरत है कि जो हमारे टूरिस्ट भी हैं वो हमारी नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं, वो हमारे जो यहाँ पे कुदरती वसाइल हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि इन ड्राइव्स को इस साल ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे लोग उजागर करें, और हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो सिटी हैं, टाउन है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए और हर एक को इसमें भाग लेना चाहिए। खाली टूरिज़म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, ये खाली वही लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें एंटायर हर एक जो हमारा यहाँ सिविल सोसाइटी भी है, हर एक का सपोर्ट होना चाहिए, तो तब हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं।
सर अब कुछ दिनों बाद टूरिस्ट गार्डन खुलने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टूरिज़्म को, कितनी अब ये मान के टूरिस्ट यहाँ पे बाहर हो जाएंगे इस वजह से? देखिए, जहाँ तक टूलिप का सवाल है, हर साल तो टूरिज़्म बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल जो था वो आर एक्सपेक्टिंग कि हम सुनने में आए कि इस साल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ख़ासकर हम जो हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी टूरिज़्म आए या जो भी अथॉरिटीज़ हैं कि ऐसा टूरिज़्म यहाँ पे हमें कैटर करना है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म होना चाहिए। और टूलिप गार्डन में तो आपको पता है कि फ़्लो ज़्यादा रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़्यादा बोझ रहता है, जो हमारी ट्रैफिक के कवानीन है, बाकी जो हमारी वहाँ पे मसाइल होते हैं, रोड ब्लॉकिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और ये मैं कहता हूँ कि मिलजुल के होना चाहिए, खाली डिपार्टमेंट इसमें नहीं देख सकती हैं। जब तक हमारा साथ भी नहीं होगा तो टूरिज़्म तो लगता है बढ़ेगा ही, क्योंकि जो लेट स्नोफॉल हुई है यहाँ पे तो उससे भी लोगों में उत्साह है कि वो स्नो अभी जो हमारे पास है थोड़ी और देर मत रुकेगा। जो वेट स्पेल चल रहा था उसकी वजह से लोग डिसइंटरेस्ट हो गए थे, मगर लास्ट में जो स्पेल हो गई वो अभी भी बरकरार है। सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग में है, तो लोग मेरे को लगता है समर्स के लिए भी यहाँ पे ज़्यादा आमंत्रित होना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जब भी टूलिप गार्डन खुलता है ये 40 दिन तक ही रहता है, ये टूलिप 40 दिन तक, बाकी पूरे साल ये ऐसे ही रहता है, खुला मैदान रहता है, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे पूरा साल खुला रहे और टूरिज्म को लुभाने के लिए? देखिए, अगर उसमें हॉर्टिकल्चर वाले कुछ ऐसा इनिशिएटिव, आजकल मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, खाली टूलिप्स के लिए एक साल वेट करना और इतने बड़े मतलब एरिया को फिर बेकार रखना, ये भी सही बात नहीं है। अगर उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव देखा जाए टूलिप के बाद, तो जो हमारा मुगल गार्डन का एरिया है उसमें भी लोड कम होगा। जैसे खाली निशात साल में लोग जाते हैं, या टूलिप 10-20 दिन का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का भी नहीं रहता है। तो मेरे को लगता है अगर उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव हॉर्टिकल्चर वाले देखेंगे तो उस जो हमारा वो गार्डन है उसको भी साल भर के लिए वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाए और वहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाए।